नमस्ते दोस्तों। दुनिया की नज़रें अब मिडिल ईस्ट पर हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब केवल इस सीमा तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कटार और अन्य गल्फ देशों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान के लेटेस्ट अटैक्स, गल्फ कंट्रीज की स्थिति, रीजन और ग्लोबल इंपैक्ट। तो वीडियो अंत तक देखिए और पूरी जानकारी पाइए। सबसे पहले समझते हैं क्यों ये सिचुएशन एस्केलेट हुई। पिछले महीनों में इजरायल और अमेरिका ने ईरान के कई मिलिट्री और एनर्जी टारगेट्स पर हमला किया। ईरान ने रिटेलिएशन में गल्फ रीजन में मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे। ये हमले अब रीजनल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल रहे हैं और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर असर डाल रहे हैं। सिंपल शब्दों में, यह अब सिर्फ ईरान वर्स इजरायल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि पूरा गल्फ रीजन तनाव में है। ईरान के अटैक्स। ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यूएई, सऊदी अरेबिया, कटार और कुवैत के पास ब्लास्ट्स और एयर डिफेंस इंटरसेप्ट्स हुए। कुछ अटैक्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो अटैक्स जारी रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार कई रीजन्स में माइनर डैमेज हुआ है, लेकिन कैजुअल्टीज का आंकड़ा अब भी कंफर्म नहीं है। विजुअल मैप दिखा सकते हैं जिसमें अटैक पॉइंट्स मार्क्ड हों। गल्फ कंट्रीज का रिस्पॉन्स। सऊदी अरेबिया और यूएई ने अभी तक ईरान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये कंट्रीज एयर डिफेंस और सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दोनों ने चेतावनी दी है कि अगर अटैक्स जारी रहे तो गंभीर नतीजे होंगे। गल्फ स्टेट्स फिलहाल न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रीजनल वॉर एस्केलेट न हो। एनालिस्ट्स कहते हैं कि गल्फ के इन देशों का रिएक्शन ग्लोबल पीस और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। रीजनल इंपैक्ट। रीजन में अब सिक्योरिटी अलर्ट हाई है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी की शिपिंग राउट्स प्रभावित हो रही हैं। ऑयल और एलएनजी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। नेबरिंग अरब कंट्रीज भी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। इस एस्केलेशन से मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल अलायंसेस और बैलेंस ऑफ पावर में चेंजेस हो सकते हैं। अब देखते हैं ग्लोबल लेवल पर इसका असर। एनर्जी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं। वर्ल्ड पावर्स यूएसए, ईयू, चाइना क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सिचुएशन कंट्रोल न हुई तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़कर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। यह मतलब है कि मिडिल ईस्ट भी आज मिडिल ईस्ट की रीजनल वॉर सीधे दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, समरी यह है कि ईरान का अब गल्फ कंट्रीज पर हमला सिर्फ रीजनल टेंशन नहीं, बल्कि ग्लोबल कंसर्न बनता जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई और अन्य गल्फ कंट्रीज डिफेंसिव मोड में हैं। कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने का खतरा अभी भी है, लेकिन अभी यह वर्ल्ड वॉर नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।